जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, और पहले तो चले ढके छुपे अल्फाज में जो तालिबान ये देख रहे हैं कि इनकी जो पाकिस्तान, लेकिन अब ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस है ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ये क्या पैगाम देते हैं और अब आगे क्या हालात बनते हुए आप देख रहे हैं? धन्यवाद। देयर इज नन अ बेटर टाइम देन दिस। इससे बेहतर वक्त कोई नहीं हो सकता कि वो ये अश्योरिटी दें, क्योंकि जहां वो बैठे हुए हैं अफगान हुक्काम, वहीं से उनको सारी कुव्वत मिलती है, वहीं से सारे प्लान उनको दस्तयाब होते हैं। और अब तो ये दुनिया के सामने आया हो गया है कि एक ऐसे वक्त में कि जब वो भारत में मौजूद थे, तो ये जो गठजोड़ है मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा करें। अब वो इस चीज़ पे आ गए कि जी हम बरादर इसलिए मुल्क हैं और सारी चीज़ें, ये उस वक्त और पाकिस्तान के हवाले से वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जो कि अफवाज को एक ऐसा हुक्मनामा जारी किया है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक है। और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब की स्टेटमेंट्स के बाद डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर जो है, नाइब वजीर दाखिला तालिबानी रिजीम का, उसने भी इसी तर्ज पर एक स्टेटमेंट जारी की है जिसे पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज ने और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने बहुत सख्ती से नोट किया। और पाकिस्तान पहले बयान का अगर मैं जिक्र करूं, जो तालिबान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो भारत के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस बयान के पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा बयान दिया गया, जबकि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध पिछले वक्त में, लंबे वक्त में तालिबान के रहे हैं? जी देखिए अभिषेक, यहाँ पर अफगानिस्तान अब अपनी पोस्चरिंग चेंज कर रहा है। उसको लेकर जो इमेज, एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज उसकी हुआ करती थी, कहीं आप देखिए तो तालिबान के अंदर यानी अफगानिस्तान के अंदर एक नया नेशनलिज्म उभर रहा है। अब वो सिर्फ अपने आप को एक रक्षात्मक ही नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया। जब दूसरे हमें राय दिया करते थे, हमारी ज़मीन को इस्तेमाल किया करते थे अपने अपने हितों के लिए, अब हम अपनी भूमि की रक्षा खुद कर सकते हैं। अब हम तय करेंगे कि किसके साथ हमारे क्या रिश्ते होंगे, रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, किसके साथ बनेंगे, किसके साथ बिगड़ेंगे, ये भी हम खुद तय करेंगे। तो पाकिस्तान को कहीं वो सीधे तौर पर संकेत यही देना चाह रहा है कि भाई जो कभी की बात थी वो भूल जाओ, अब आगे हमारी तरफ अगर तुम कोई भी गलत निगाह डालोगे तो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं ही करेंगे। रही बात हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की, तो हमारा एक इतिहास रहा है, हम अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। यानी किसी भी सूरत में अब हम यानी अफगानी क्या करेंगे ये हमें कोई और अब राय नहीं देगा। ये स्पष्ट साफ कड़ा संकेत है अफगानिस्तान की तरफ से। वो लेजिटिमेसी नहीं दिलवा पाए, ना हमारा निज़ाम हुकूमत ठीक हो रहा है। खैर वो भी है एक फैक्टर, उससे नजर हटा रहे हैं। फिर इंडिया के साथ जो इनकी नई इक्वेशन बन चुकी है और इंडिया इन्हें एक आलाकार के तौर पे यूज करके फेंकना चाह रहा है, पाकिस्तान इन्हें यूज भी नहीं होने देगा। पाकिस्तान उससे पहले ही इनका मक्कू ठपने के लिए भी तैयार बैठा है। खैर, लेकिन ये हाथियों की लड़ाई के अंदर ना चींटियों की तरह पिसे जाएंगे, इसकी इन्हें समझ नहीं आ रही। एक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका नया दोस्त जो है भारत, उसका NSA अजित डोवल कहता है कि ये किराए के कातिल हैं जो इन्हें खरीदेगा, तो इनके पास अब पैसे भी कम हो गए हैं। अब नाज़रीन कराम, मुल्ला याकूब जो है, इसने दोहा जाने से पहले जो स्टेटमेंट दी, जिसे अब अफगानिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है। खैर, जुम्मे के दिन इन्होंने जो हरकत की कि इन्होंने जो जुम्मे के खुतबात हैं उनके लिए एक रिटन पेपर जो है वो अपनी मसाजिद के इमामों को और अपने जो आलिम है उन्हें दिया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद की बात थी, जिसमें इंतहाई तशवीशनाक चीज़ें थीं, जिसमें पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरे अल्फाज थे। यानी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं। और ये वैसे इस मुआहदे के बारे में पूरी दुनिया में तबसरे हो रहे हैं और अहम तरीन सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा कामयाबी के साथ आगे चल सकेगा। लेकिन क्या कोई ऐसा मुल्क भी है, कोई ऐसी कुव्वत भी है जो चाहेगी कि यह मुआहदा कामयाब ना हो? ये बड़ा अहम सवाल है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। देखिए, अगर ये गठजोड़ ना हो तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस तरह अफगानिस्तान से हमारी तरफ आ सकते हैं। हम लोगों ने तो कभी अफगानियों के साथ दुश्मनी नहीं की। पिछले 40 साल से हम हमने उनको मेहमान बना के अपने पास रखा हुआ था। और ये लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मोसाद ने और रॉ ने इनको अगर कुछ पैसे दे दिए हैं तो जो ये अपने दोस्त हैं उन्हीं के खिलाफ हो गई। इस वक्त आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की कमान कथित तौर पर मुल्ला मुनीर के हाथ में है और मुल्ला मुनीर की जो कमान है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के हाथ में है।
उसके बाद सीजफायर होता है और फिलहाल युद्ध विराम दोनों देशों के बीच है, लेकिन बयानों में तल्खी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से भी तल्ख बयान आ रहे हैं और वहीं तालिबान की तरफ से भी तल्ख बयान आ रहे हैं। आज उन्हीं बयानों में से दो बयानों का जिक्र करेंगे। पहला बयान है तालिबान के रक्षा मंत्री का, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर सोचता है कि तालिबान भारत के साथ रिश्ते खत्म कर लेगा, तो तालिबान भारत के साथ रिश्ते खत्म नहीं करेगा, बल्कि उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। मुल्ला मुनीर को इससे दिक्कत तो जरूर होगी। और दूसरा बयान भी एक मंत्री का है तालिबान के, जिन्होंने कहा कि इस बार अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो भारतीय सीमा तक दौड़ाएंगे। सवाल क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दोहा में एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, इस पीस एग्रीमेंट को कौन सा मुल्क और कौन सी ताकत नाकाम बनाना चाहेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। तो सबसे पहले मैं एक मुल्क की बात करता हूं जिसके फायदे में नहीं बल्कि नुकसान में है ये अमन मुआहदा, और उस मुल्क का नाम है भारत, इंडिया। इंडिया क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अमन मुआहदा है ये कामयाब ना हो? इसलिए कि इंडिया जो है वो बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि जिस तरह माजी में उसने अफगानिस्तान में अशरफ गनी, हामिद करजई और उससे जो पहले बहुत सी हुकूमतें थीं उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो उनकी ये कोशिश थी कि ये जो तालिबान की एक बुरी हुकूमत है इसको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात व वाक़यात हुए जिसके बाद भारत ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से अफ़गान तालिबान जो हैं उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाए और फिर वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे एक और सवाल बड़ा अहम है कि भारत की अफ़गान तालिबान के बारे में पॉलिसी क्यों तब्दील हुई है, क्योंकि ये तो जो नरेंद्र मोदी हैं और भारत के जो बहुत से दीगर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, ये तो अफ़गान तालिबान और अलकायदा के बहुत ख़िलाफ़ थे और ये कहते थे कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द हैं, और ये पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान की पुष्टपनाही करता है। तो ये अचानक जो है भारत ने अफ़गान तालिबान के बारे में पॉलिसी क्यों तब्दील की है? आपने सुना होगा कि इंडियन मीडिया पे अर्नब गोस्वामी जैसे जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं जी कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो क्योंकि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इसलिए वो हमारे दोस्त हैं। तो ये बात जो है ये अब क्यों की जा रही है? क्योंकि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इसकी तो बहुत पुरानी तारीख है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो 9/11 के बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील की अफ़गान तालिबान के बारे में, तो उसके बाद से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बौखला गई है। दरअसल अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के लिए एक तमाचे की तरह है। पाकिस्तान को क्या उम्मीद थी? दोस्तों, पाकिस्तान को यह लग रहा था कि अफगानिस्तान हमेशा उनकी जेब में रहेगा। उन्हें विश्वास था कि अफगान तालिबान सरकार उनके इशारों पर चलेगी और भारत के खिलाफ काम करेगी। लेकिन दोस्तों, अक्टूबर 2025 में जो हुआ वो पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर गया। अफगान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब, जो खुद तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद, अतार्किक और अस्वीकार्य हैं। याकूब ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने राष्ट्रीय हितों के दायरे में संबंध बनाए रखेगा और उन्हें मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ कभी नहीं होने देगा। पाकिस्तान के आरोप क्या थे? दोस्तों, आइए समझते हैं कि पाकिस्तान आखिर क्यों इतना परेशान था। पाकिस्तान का आरोप था कि भारत अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इस्लामाबाद का दावा था कि टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को भारत की मदद मिल रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2025 को भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर भी आपत्ति जताई थी। लेकिन दोस्तों, ना तो अफगानिस्तान और ना ही भारत ने इन आरोपों को स्वीकार किया। सीमा पर जो हुआ वो भी सुनिए। दोस्तों, अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बहुत गंभीर झड़पें हुईं।
8 अक्टूबर को टीटीपी के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके बाद 9-10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए। अफगान तालिबान ने इसका जवाब दिया और डूरेंट लाइन के साथ पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले किए। इन झड़पों में दोनों तरफ के दर्जनों सैनिक मारे गए। दोस्तों, ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि युद्ध की नौबत आ गई थी।